परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए, माता पिता इष्ट देव गुरुदेव को प्रणाम करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण हमारे साथ करेंगे। करेंगे सभी। ये एस करके आईडी आ रही है, प्लीज माइक म्यूट करेंगे। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सभी लोग आंखें बंद रखेंगे, मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, संकल्प को दोहराते हुए। हाँ, आजीवन नियम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रख करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। आज हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने पढ़ा था पहले WHO की डेफिनेशन देखी, फिर हमने योग का अर्थ, योग की परिभाषा देखा, योग का उद्देश्य देखा। आज हम लोग देख रहे हैं योग का महत्व। एक बार रिवीजन मिलेगी, अदरवाइज हम लोग पढ़ चुके हैं। योग का महत्व किन किन फील्ड्स में है, सभी ध्यान से देखेंगे। मानसिक महत्व, मन के जो हमारा है मेंटल लेवल, कैसे हम अपनी मानसिक क्षमताओं को योग के द्वारा बढ़ा सकते हैं। आध्यात्मिक महत्व देखा था हमने कि हमारा जो ईगो है, जेलसी है, या हमारे अंदर टेम्पटेशन, लालच की जो प्रवृत्ति है, ऐसी जो गलत आदतें हैं जो हमारे आध्यात्मिक पतन कह दे या हमारे भावनात्मक हमारा पतन करती हैं, तो उन सब में योग हमें सपोर्ट करता है। फिर पारिवारिक महत्व, यदि हम सही से योग करते हैं तो जो हमारा एडजस्टमेंट है वो हमारे परिवार में काम है। एडजस्टमेंट फैमिली में भी सपोर्ट करता है और सोसाइटी में भी। सामाजिक महत्व सभी को पता है, जिसमें यम और नियम भी है। और दूसरा हमारा सामाजिक में क्या था, हम लोगों ने देखा था कि जितना जिसका एडजस्टमेंट करने की स्किल जितनी स्ट्रांग है, उतना ही वो व्यक्ति अपने घर में और सोसाइटी में, प्रोफेशन में सर्वाइव कर सकता है। फिर है आर्थिक महत्व। तो आज कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहां योग टीचर या योग एक्सपर्ट या योग थेरेपिस्ट की नीड न हो। तो यहाँ पर आर्थिक महत्व जो है इसको भी फुलफिल किया जा सकता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में। इसके बाद नैतिक महत्व क्या है? नैतिक का मीन्स हो गया कि हमारा जो कैरेक्टर है, जो हमारी पर्सनालिटी है, जो हमारा बिहेव है, वो एक्सेप्टेबल हो, एक्सेप्टेबल मोड में हो। हम छोटे बच्चों के साथ भी नॉर्मल होकर बिहेव कर सके, बुजुर्गों के साथ भी, और अपने जो हमारे सिमिलर हमारी एज के लोग हैं उनके साथ भी सही व्यवहार कर सके। ये सब किसमें आता है? हमारे नैतिक महत्व, मॉरल वैल्यूज में आता है। तो ये हम लोगों ने महत्व देखा कि कैसे हम योग के द्वारा अब जो हमारे ये 6 फील्ड्स यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं या बताए जा रहे हैं, उनमें कैसे अपना रोल प्ले कर सकते। स्लाइड को ऊपर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं अष्टांग योग में जो है हमारा, वो कैसे काम कर रहा है।
कि अष्टांग योग है क्या, और अष्टांग योग में जो हमारी बुक है वो हमने देख लिया था। अष्टांग योग महर्षि पतंजलि, जो योग सूत्र बुक का नाम है, जिसे योग दर्शन भी कहा जाता है, महर्षि पतंजलि जी के द्वारा रचित ग्रंथ है, और इसमें अष्टांग योग का कॉन्सेप्ट है। तो उस दिन हम लोगों ने इसको पढ़ रखा था कि जो योग दर्शन है इसमें हमारे कितने चैप्टर हैं। योग दर्शन में हमारे कितने चैप्टर हैं? 195। 195 तो सूत्र है, चैप्टर कितने हैं? 4 भाग है। 4 पार्ट्स में, ठीक है। फर्स्ट है हमारा, एक मिनट थोड़ा सा और स्लाइड ऊपर करेंगे जहां ये चैप्टर 4 विभाग है, 4 विभाग। ये है हमारी चैप्टर समाधि पाद, साधन पाद। देखिए समाधि पाद 4 भागों में योग दर्शन या योग सूत्र को डिवाइड किया गया है। समाधि पाद 51 सूत्र, 51 सूत्र है यहाँ पर। साधना पाद में कितने सूत्र हैं? 55 सूत्र हैं। 55। विभूति पाद में 55 है और कैवल्य पाद में 34 है। टोटल नंबर ऑफ वर्सेस या सूत्रास कितने हैं? 195 है। चलिए अब हम लोग देखते हैं और आगे करेंगे, ऊपर करेंगे स्लाइड में, बस अब रुक जाएंगे। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अष्टांग योग को। अब जिनकी हिंदी सही है वो पढ़ेंगे। राजयोग को अष्टांग योग भी कहा जाता है। पतंजलि योग सूत्रों में राजयोग की 8 अंग है जो निम्न ही। इसको रुकेंगे, इसको हम पढ़ रहे हैं। ये क्या है कि जो पतंजलि योग सूत्र है या योग सूत्र है या योग दर्शन है, सब एक ही है। तो ये योग दर्शन या योग सूत्र के राइटर कौन है, रचयिता है महर्षि पतंजलि के द्वारा रचित ग्रंथ है। इसमें राजयोग के या अष्टांग योग का मीन्स हो गया अष्ट और अंग। अष्ट का मीन्स हो गया 8 8 और अंग का मीन्स हो गया लिंग्स। तो अष्टांग योग में क्या है? 8 अंग है। अष्टांग योग के अंदर 8 अंग है। वो 8 अंग है हमारे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि और अष्टांग। मीन्स जो हमारा सेकंड चैप्टर है, ये पूछा भी था कि सेकंड चैप्टर में 29 नंबर जो है वहां पर हमारे 8 अंगों को एक सूत्र में पिरोया गया है या डिफाइन किया। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि राजयोग के या अष्टांग योग के 8 अंग हैं। यम क्या है? यम हमारे बाह्य अनुशासन के प्रतीक है। यम शब्द का तात्पर्य मृत्यु के देवता से नहीं है। यहाँ 5 व्रतों की एक संज्ञा है जिसे नियत करने से, जिसका डेली पालन करने से उसका भाग या उसका नाम यम रखा है। इसके बारे में कहा जाता है, वो देखते हैं। इसके बारे में क्या कहा जाता है? यम यति निवर्त्यति इति यम। मीन्स जो हमें अवांछनीय कार्यों से बचाता है या मुक्ति दिलाता है उसे यम कहते हैं। तो ये यम किसका अंग है? पहले तो ये बताएंगे, ये यम अंग किसका है? सबको मेरी एक बात समझ आ रही है? हमने क्या पूछा है? यम किसका अंग है? जो अष्टांग योग के 8 अंग है, देखिए ऊपर ही तो लिखा हुआ है हमारा। अष्टांग योग के जो 8 अंग है वो कौन कौन से? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो पहला कौन सा अंग है? यम है हमारा। तो यम को आप देखते हैं, यम है क्या? हमारे सामाजिक है, ठीक है। यम में पढ़ते हैं। अब यम के अंदर कितने अंग हैं उनको देखते हैं। नीचे लिखा हुआ है महर्षि पतंजलि ने इसे 5 भागों में बांटा है। किससे 5 भागों में बांटा है? आप सब लोग भी कॉन्सेंट्रेट होकर बैठेंगे और आंसर जस्ट देते जाएंगे। किसे 5 भागों में बांटा गया है? यम को मैम, यम को मैम, ठीक है। यम जो है वो क्या है? अष्टांग योग का अंग है।
और जो यम है इसको भी 5 भागों में बांटा गया है। तो यम में कौन कौन से हमारे 5 भाग हैं? हमारे जो सूत्र है योग दर्शन का 2nd चैप्टर 30 नंबर का सूत्र है। एक बार जब कुछ आंसर देंगे उसके बाद सब माइक म्यूट कर लेंगे ताकि आवाज क्लैश ना हो। तो इसमें है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये हमारे यम है। तो एक बार पहले तो सब समझ लें, इसको आराम से छोटा करते हैं कि जो हमारे यम है और नियम, इन दोनों को समझ लें, इनके बीच अंतर क्या है। यम हमारे थे, जो लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं वो सब कैमरा ऑन करेंगे, जो कैमरा अपना ऑन कर सकते हैं वो सब कैमरा ऑन करके बैठेंगे, ठीक है। यम हमारे क्या है? सामाजिक है, और नियम हमारे व्यक्तिगत है। यम सामाजिक कैसे, उनको समझ लें। अहिंसा का पालन करेंगे तो हम समाज में या परिवार में हमें स्वीकार किया जाएगा। फिर अहिंसा के बाद क्या है? अहिंसा, सत्य बोलेंगे तो परिवार और समाज में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अस्तेय में चोरी नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो हमें लोग स्वीकार करेंगे। अपने घर में हमें आपको कौन बुलाएगा? अपने घर में आप चोरी करते होंगे तो आपको अपने घर में कोई बुलाएगा? कोई भी प्रोफेशन में आप चोरी करेंगे तो आपको कोई रखेगा? इसका मतलब ये यम का पार्ट है। यम सामाजिक है। जब हम चोरी नहीं करते हैं तो ये हम समाज के लिए उपयोगी बनेंगे। फिर ब्रह्मचर्य का मीन्स है, वैसे तो अर्थ है ब्रह्म का, ब्रह्म में विचरण करना, लेकिन यहाँ ब्रह्मचर्य से तात्पर्य है हमारा जो चरित्र है वो मजबूत होना चाहिए। जिस व्यक्ति का जितना अच्छा चरित्र, कैरेक्टर होता है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, उतना ही वो घर में भी लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं और प्रोफेशन में भी एक्सेप्ट करते हैं। फिर है अपरिग्रह। अपरिग्रह क्या है? जरूरत से अधिक धन का संचय न करना, सामान का संचय न करना, कलेक्शन न करना। तो ये क्या है? जब हम बहुत अधिक सामान इकट्ठा करते हैं तो फिर क्या होगा कि धीरे धीरे करके बस हमें इकट्ठा करने की आदत बन जाएगी, देने की आदत नहीं बनेगी। तो अपरिग्रह का मीन्स है कि जितना जरूरत हो उतना रखें, बाकी जिसके लिए उपयोगी हो उसे देते चले जाएं। तो इसलिए यम हमारे सामाजिक है, परिवार में और समाज में हमें सम्मान दिलाने में और हमें आराम से प्रेम के साथ रहने में सहयोग करते हैं। अब देखते हैं, पढ़ते हैं एक एक करके, वो हमारा बस डिफाइन करते जा रहे हैं, एकदम इजी है। अहिंसा से स्टार्ट करेंगे, जो प्रॉपर हेडिंग है यम में अहिंसा, उसको पढ़ेंगे। 1 मिनट और जरा देखते हैं, पढ़ेंगे यहीं से। अहिंसा लिखा हो, यहां से पढ़ेंगे। हेलो, जो रीड कर रहे थे वो स्टार्ट करेंगे। जिनकी हिंदी सही है वो पढ़ेंगे। मेरी आवाज पहुंच गई? हाँ, अहिंसा में अ का अर्थ है रहित। इस प्रकार अहिंसा का अर्थ हुआ न मारना, न सताना, दुख न देना, अर्थात सदा सर्वदा मन, वचन, कर्म से किसी प्राणी के अपकार न करना अहिंसा है। सकारात्मक रूप में बैर का त्याग कर बैर नहीं, भावना को बैर का नहीं, बैर, बैर मतलब होता है बैर, घृणा जी, बैर का त्याग कर प्रेम भावना को प्रमुख स्थान देते हुए बुराई का मुकाबला करना अहिंसा है। मनसा वाचा कर्मणा सर्वभूतेषु सर्वदा। और ऊपर कर याज्ञवल्क्य संहिता। स्लाइड को ऊपर करते जाएंगे, ठीक है, पढ़ेंगे। हेलो, हाँ, मन, वचन, कर्म से किसी को दुख न देना, सभी के सुख की कामना करना अहिंसा है। महर्षि पतंजलि ने कहा है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सो वैर त्यागः। अहिंसा की पूर्णता और स्थिरता होने पर साधक के संपर्क में आने वाले प्राणियों की हिंसा हो जाती है। यही अहिंसा की प्रतिष्ठा है। परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों में
अहिंसक का अर्थ है प्रेम का पुजारी, दुर्भावना से रहित और विवेक बुद्धि से यदि किसी को कष्ट देना आवश्यक जान पड़े तो अहिंसा के मर्यादा के अंतर्गत अंतर्गत उसकी गुंजाइश है। परमार्थ के लिए की गई हिंसा को किसी भी प्रकार अहिंसा से कम नहीं ठहराया जा सकता। महात्मा गांधी का कथन है, अहिंसा से हम जगत को मित्र बनाना सीखते हैं। अहिंसा यदि हमारे जीवन में होगा तो लोग हमारे मित्र बनकर रहेंगे। ठीक है, ये लाभ है अहिंसा का। पढ़ेंगे सत्य को। अब रुकेंगे। जैसा देखा जाए, अनुमान करके बुद्धि से निर्णय लिया गया और सुना हो वैसा ही व्यक्त कर देना, ये क्या है? सत्य है। सत्य कैसा होता है? मन, वचन और कर्म में एक रूपता अर्थात अर्थानुकूल वाणी और मन का व्यवहार होना सत्य है। कि सत्य मन से भी बोले, वचन से भी बोले और कर्म जो कार्य करें उसमें भी सत्यता दिखाई दे। यहाँ हम केवल महर्षि पतंजलि को पढ़ रहे हैं, बाकी आप लोग आराम से PDF आपके पास आएगा, उसमें पढ़ेंगे। महर्षि पतंजलि का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं तो उनके सूत्रों को व्याख्या करते जाएंगे। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल सिद्ध। सत्य की प्रतिष्ठा होने पर वाणी और विचारों में क्रियाफल दान की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी बोलता है वह फलित होने लगता है, अर्थात वाक सिद्धि हो जाती है। मतलब सत्य बोलने वाले व्यक्तियों के जीवन में एक समय ऐसी स्थिति आएगी कि जो भी वो बोलेंगे वो सत्य हो जाएगा। वो श्राप दे दे तो भी सत्य होगा और आशीर्वाद दे तो भी सत्य होगा। आगे देखेंगे अस्तेय। अस्तेय क्या है? चोरी ना करना। मन और वाणी द्वारा दूसरों के द्रव्य की इच्छा न करना अस्तेय कहलाता है। यहाँ द्रव्य से मतलब है किसी भी सामान की इच्छा न करना। तो ये क्या है? ये अस्तेय है। नीचे देख रहे हैं महर्षि पतंजलि का जो सूत्र है उसको देखते हैं। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। अस्तेय की दृढ़ स्थिति हो जाने पर सर्वरत्नों की प्राप्ति होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब अस्तेय मीन्स होता है चोरी ना करना, तो जब हम चोरी नहीं करते हैं या चोरी ना करने के लिए हम संकल्पबद्ध हो जाते हैं कि कभी किसी भी परिस्थिति में चोरी नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जिस चीज की हमें आवश्यकता होती है वो चीजें हमारे सामने उपलब्ध होने लगती है या कहीं से भी हमें किसी के द्वारा प्राप्त हो जाती है। ठीक है, ये है अस्तेय। चोरी ना करने से लाभ क्या होगा उसके बारे में। फिर देखते हैं अधिक आगे देखते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मीन्स है मन को ब्रह्मा या ईश्वर परायण बनाए रखना ही ब्रह्मचर्य। ब्रह्मा में विचरण का मीन्स हुआ कि हमारा मन हमेशा ईश्वर में लगा रहे। ये ब्रह्मचर्य की वास्तविक परिभाषा है। अब इसे देखते हैं साधारण सरल शब्दों में महर्षि पतंजलि के अनुसार। ध्यान रहे, आपको समझने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, लेकिन जब आप एक प्रॉपर अर्थ पढ़ेंगे तो महर्षि पतंजलि। तो महर्षि पतंजलि ने ब्रह्मचर्य के बारे में क्या कहा है देखते हैं। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। मीन्स ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा होने पर साधक को वीर्य लाभ होता है। वीर्य लाभ होने से साधना के अनुकूल गुण समूह, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर करेंगे, गुण समूह पैदा होता है या होते हैं, जिससे योगाभ्यासी को आत्मज्ञान प्राप्त होता है। मीन्स क्या हुआ यहाँ पर कि जो ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा होने पर वीर लाभ हुआ। वीर लाभ का मीन्स है कि हमारा जो जीवन है वो आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़े। मनुष्य जन्म किसके लिए मिला है? आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, आनंदित रहने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन में रहते हुए पूरा जीवन आनंद के साथ हम जिए, इसके लिए मिला है। फिर है अपरिग्रह। अपरिग्रह मीन्स क्या होता है? जरूरत से अधिक संचय न करना। तो मैं इसे पतंजलि के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध। अपरिग्रह के स्थिर हो जाने पर जन्म वृत्तांत का ज्ञान हो जाता है। पूर्व जन्म में हम क्या थे, कैसे थे, इस जन्म की स्थिति परिस्थिति कैसे हुई, वह हमारा भावी जन्म कब और कहाँ कैसे होगा, ऐसे ज्ञान का उदय ही अपरिग्रह के साथ हो जाता है।
कहने का तात्पर्य है अपरिग्रह का अर्थ है कि जरूरत से अधिक साधन या सामान का वो इकट्ठा न करना। यदि हम ऐसा जीवन जीते हैं तो हमें क्या लाभ होगा कि हमें अपना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, भूतकाल, वर्तमान में जो अभी हम हैं, या भविष्य, इन तीनों के बारे में हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है कि आज का जो हमारा जन्म है, जो जीवन है, वो किन कर्मों के कारण हमें आज का जीवन मिला है, कल हमारा भविष्य क्या होगा, ये हमें दिखाई देना, ये हमें सिद्धि प्राप्त होती है। जब भी हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करते हैं उसके हमें परिणाम प्राप्त होते हैं। तो अपरिग्रह का परिणाम है कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को हम खुद ब खुद देख पाते हैं। अब आते हैं नियम को देखते हैं। तो ये हमने देखा यम के जो 5 अंग थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह के बारे में, जो कि पूर्णतया हमें सामाजिक बनाते हैं। इसके बाद देखते हैं नियम। नियम में का तात्पर्य आंतरिक अनुशासन से। नियम कैसे हैं? व्यक्तिगत है। यम सामाजिक होते हैं और नियम व्यक्तिगत होते हैं। तो व्यक्तिगत यदि नियम होंगे तो नियम का पालन कौन करेगा? यदि नियम व्यक्तिगत होंगे तो नियम का पालन कौन करेगा? खुद करना पड़ेगा। वेरी गुड। जब व्यक्तिगत है इसका मतलब नियम को खुद में पालन करना पड़ेगा, और जब यम सामाजिक है तो वहां हम भी होंगे और हमारे व्यवहार से दूसरे लोग प्रभावित होंगे। ठीक है। व्यक्तिगत में क्या है, केवल हम ही को ठीक, मान लो हम बीमार हैं तो यदि हम बीमार हैं तो दवा किसको खानी पड़ेगी? हमको। ठीक है। बाहर के लोग क्या करेंगे, हमें दवा उपलब्ध करा सकते हैं, डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं, लेकिन लास्ट में दवा हमें को खानी पड़ेगी। तो नियम क्या है, जो भी कुछ हमें अपने जीवन में सुधार करना है वो व्यक्तिगत है। ठीक है। उसमें दूसरे लोग नहीं आएंगे। दूसरे के साथ तो हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमारे पास खड़े हो, तो यम का पाठ हो गया। लेकिन जो सुधार चाहिए वो हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर जितने लोगों को हिंदी पढ़ना आता है वो हैंड रेज करिए सही से, क्योंकि हमें आपकी भागीदारी चाहिए कि आप सच में यहाँ जुड़े हैं या बस अपना कुछ काम कर रहे हैं। नीतू जी पढ़ रहे थे और अभी जिन्होंने नहीं पढ़ा है अब वो पढ़ेंगे प्रॉपर, थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे। किनको पढ़ना है? सुभाषिनी जी जो अभी पढ़ रहे थे वो नहीं पढ़ेंगे, अब कोई नए पढ़ेंगे ताकि हमको लगे किसको किसको हिंदी पढ़नी आती है। चलिए स्टार्ट करेंगे। सुवर्ण जी, ये हैंड रेज जो किया है जिन्होंने भी पढ़ेंगे। मैम नियम पढ़ना है। नियम में पढ़ेंगे महर्षि पतंजलि के कॉन्सेप्ट को, कि महर्षि पतंजलि ऊपर से तो हमने पढ़ लिया है तो इसलिए उसको नहीं पढ़ेंगे। फिर है नियम, महर्षि पतंजलि के नियम के 5 अंग बताए, यहां से पढ़ें। हेलो। हाँ मैम। महर्षि पतंजलि के नियम के 5 अंग बताए हैं। सोच, संतोष, तपः, स्वाध्याय। इसको हम कंप्लीट करें। सोच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियम। योग सूत्र में 2nd चैप्टर के 32 नंबर में नियम के 5 अंग हैं। अब पढ़ेंगे। सोच, संतोष, तप, स्वास्थ्य, ईश्वर, ये 5 नियम है। रुकेंगे। स्वाध्याय स्टडी की बात होगी। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, शरणागति, ये 5 नियम। बहुत क्लियर पढ़ेंगे सही से जी। पढ़ेंगे। सोच का अर्थ पवित्रता और स्वच्छता से है। ना खाने योग्य तत्व को न खाना, निंदितों के संग ना रहना, धर्म पर स्थिर रहना। ध्यान से पढ़ेंगे। निंदितों का मतलब होता है जो लोग गलत बुराई करते हैं, गलत बात करते हैं, उनको बोलते हैं निंदितों। ठीक है। निंदितों के संग ना रहना। इसके 2 भाग होते हैं, ब्रह्मा सोच, आंतरिक सोच। रुकेंगे। अब दूसरे पढ़ेंगे। गलत, आपकी हिंदी सही नहीं है। दूसरे पढ़ेंगे, जिनकी हिंदी सही हो वो पढ़ेंगे।
बोलेंगे सुवर्णा जी, स्टार्ट करें। पढ़ेंगे सुवर्णा जी? आप लोग पता नहीं कितनी देर लगाते हैं। रेशमी जी पढ़ेंगे? जी मैम। सोच के इसके दो भाग होते हैं, बाह्य सोच, आंतरिक सोच। आंतरिक सोच अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या, भय, काम, क्रोध। सुनाई दे रहा है मैम? ठीक है। हेलो, सुनाई दे रहा है क्या मैम? बिल्कुल बिल्कुल सुनाई दे रहा है। हेलो। आंतरिक आंतरिक सोच। आंतरिक सोच अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या, भय, काम, क्रोध आदि मनोविकारों को दूर करना। दिन बाह्य शौच, जल, मिट्टी आदि से शरीर को शुद्ध करना बाह्य शौच है। महर्षि पतंजलि ने कहा है, शौचात् स्वांग जुगुप्सा परे संसर्ग। शौचात् स्वांग जुगुप्सा परे संसर्गः। ठीक है, पढ़ेंगे। शौच के पालन से अपने अंगों में वैराग्य और दूसरों से संसर्ग न करने की इच्छा उत्पन्न होती है। संतोष अंतःकरण में संतुष्टि का भाव उदय हो जाना संतोष है। आनंदिता रहना, हर घड़ी प्रसन्न रहना, विपरीत परिस्थिति में भी खिन्न न होना, यह संतोष है। अर्थात इससे सुख की प्राप्ति होती है। एक मिनट रुकेंगे, ध्यान से सुनते जाएंगे। जहां गलत है उसको सुनेंगे। आनंदित लिखा है, आनंदित रहना। ठीक है, सबको देखो, सब लोग पढ़ रहे हैं, पूरा अवेयरनेस के साथ पढ़ेंगे। ताकि हमने इसीलिए ऐसा थोड़ी है कि हमको पढ़ना कोई आपसे आराम है। आप सही से पढ़ेंगे, सही से देखेंगे तो लगेगा कि आप सिलेबस से कनेक्ट हो रहे हैं। अदरवाइज टाइम पास पढ़ेंगे केवल। ठीक, तो इसलिए जहां गलत हो वहां मेरी बात को सुनेंगे और वही वर्ड को कनेक्ट करके करेक्ट कर लेंगे। पढ़ेंगे आगे। योग रहस्य के अनुसार तृष्णा राहुत्य संतोषम इति। तृष्णा से रहित अत्यधिक पाने की इच्छा का अभाव ही संतोष है। रामायण में कहा गया है, गोधन, गजधन, बाजी धन, रत्न धन खान, जब आवत संतोष धन, सब धन दूरी समान। गोधन, गजधन, घोड़ा धन और सब प्रकार के रत्नों का धन संतोष के आने पर सब धूल के समान प्रतीत होते हैं। मनुस्मृति में कहा गया है, संतोष मूलम ही सुखम, दुखम मूलम ही विपर्ययः। विपर्य हो गया और यह हो गया विपर्ययः। संतोष ही सुख का मूल है। इसके विपरीत संतोष या तृष्णा ही दुख का मूल है। महर्षि पतंजलि के द्वारा इसके लाभ बताए गए हैं। संतोष दुत्तम सुख लाभ। एक मिनट रुकिए। संतोषादुन्नतम सुख लाभ। ठीक, हिंदी पढ़ें और हिंदी संतोषादुन्नतम सुख लाभ। हिंदी पढ़ेंगे। संतोष भाव दृढ़ हो जाने पर। कंटिन्यू पढ़ो मैम। हाँ, करेंगे। वीरा में संतोष भाव दृढ़ प्रतिष्ठित हो जाने पर निरतिशय सुख प्राप्त होता है। निरतिशय ये यहाँ से कटा हुआ पार्ट है, इसको नहीं पढ़ना, बस यहीं तक होगा कि। और इसको एक लाइन में देख लें। तो संतोष क्या है? सबसे श्रेष्ठ हमारे जीवन में धन क्या है? संतोष। ठीक है,
आगे देखिए, तप देखिए, गा नंबर तप। तप तपना, गलना, अपने आप को समर्पित कर देना, अपने वर्ण आश्रम परिस्थिति के अनुसार स्वधर्म का पालन करना और उसके पालन में जो शारीरिक या मानसिक अधिक से अधिक कष्ट प्राप्त हो उसे सहर्ष सहन करना या स्वीकार करना ही तप है। विपरीत परिस्थिति और अनुकूल मनस्थिति में जीने के तथ्य को तप कहते हैं। कर्म करने की इच्छा होती है परंतु परिस्थिति साथ नहीं देती, फिर भी उसको पूर्ण करने के लिए प्रयत्नरत रहना ही तप। ठीक है, अब पढ़ेंगे महर्षि पतंजलि के अनुसार। पतंजलि ने कहा है, मैम, हाँ, कायेन्द्रिय सिद्धिर शुद्धि क्षया तपस्सह। भूख प्यास तप के प्रभाव से अशुद्धि का नाश हो जाता है, तब शरीर और इंद्रियों की सिद्धि हो जाती है। आगे पढ़ेंगे। स्वाध्याय, साहित्य के माध्यम में स्वयं का अध्ययन करना। सत्संग ही स्वाध्याय है। स्वाध्याय का तात्पर्य है आचार्य विद्वान तथा गुरुजनों से वेद उपनिषद दर्शन आदि मोक्ष मार्गों का अध्ययन करना, स्वयं का अध्ययन करना या स्वयं को जानने का प्रयास करना। उदाहरण, मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ इत्यादि। आचार्य श्री राम शर्मा जी के अनुसार अच्छी पुस्तकें जीवंत देव प्रतिमाएं हैं जिनकी आराधना से तत्काल प्रकाश एवं उज्जवल उल्लास मिलता है। सदग्रंथ एक ऐसा शिक्षक है जो बिना बेत मारे और अपशब्द कहे हमें ऊंची शिक्षा प्रदान करता है। अब पढ़ेंगे के अनुसार। स्वाध्याय और ऊपर करेंगे, और ऊपर और बस। महर्षि पतंजलि ने फल के बारे में कहा है, समाधि सिद्धि ऋष्वरण। जाएंगे, बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। लिखा हुआ है आपके सामने सूत्र, स्वाध्याय दिष्ट देवता संप्रयोग। जी मैम। स्वाध्याय दिष्ट देवता संप्रयोग, ठीक, हिंदी मीनिंग है, हिंदी लाइन है, इसकी मीनिंग जो है स्वाध्याय से इष्ट देवता का साक्षात्कार हो जाता है। ऐसे इष्ट स्वाध्याय का मीन्स क्या है? स्वयं का अध्ययन, या जो हम सदग्रंथ पढ़ते हैं, वेद उपनिषद, उन सबको पढ़ने से क्या होगा, यदि उन्हें आत्मसात करेंगे तो इष्ट देवता का साक्षात्कार हो जाएगा। जैसे होते हैं ना, हमारे इष्ट देवता शिव जी हैं, किसी के हनुमान जी हैं, किसी की देवी माता हैं, तो जब हम सही ढंग से उनकी आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, तो इनका हमें साक्षात्कार हो जाता है। स्वाध्याय का संधि विच्छेद क्या है? स्व प्लस अध्ययन, स्वयं का अध्ययन करना, अपने ऊपर चिंतन मनन करना, जिसके द्वारा हमें इष्ट देवता का साक्षात्कार हो जाता है। फिर देखते हैं 5th नंबर में ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान क्या है? ईश्वर की उपासना या भक्ति विशेष को ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। जैसे व्यास जी ने योग भाष्य में कहा है, ईश्वर प्रणिधानम तस्मिन् परम गुरु सर्व कर्मार्पणा, मीन्स संपूर्ण कर्मों के फल के सहित समस्त कर्मों को परमेश्वर को या परम गुरु परमेश्वर को निहित अर्पित कर देना ईश्वर प्रणिधान है। मीन्स अपने जीवन में अच्छा और बुरा जो भी परिणाम हमने पहले ईमानदारी से अपना कर्म किया, फिर कर्म का जो भी फल आया, सफलता या असफलता, उसे ईश्वर को समर्पित करते हैं। यह है ईश्वर प्रणिधान। महर्षि पतंजलि को देखते हैं। महर्षि पतंजलि ने क्या कहा है? समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधान, मीन्स ध्यान रखेंगे, अष्टांग योग में जब पढ़ेंगे, अभी PDF आएगा तो टिक करेंगे महर्षि पतंजलि को। ये है आपके सिलेबस का पार्ट।
बाकी के जो सूत्र या श्लोक लिखे हैं ये आपको सरलतम ढंग से समझने के लिए लिखे गए। तो ईश्वर प्रणिधान का अर्थ देखते हैं। ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि होती है, अर्थात प्रणिधान से ईश्वर की अनुकंपा होती है। परमात्मा को हृदय में स्थापित करना, उसे हर घड़ी अपने साथ देखना, रोम रोम में उसका व्यापक अनुभव करना, ये ईश्वर प्रणिधान का चिन्ह है। तो नियम हमने देखे। शौच का मीन्स होता है स्वच्छता, सफाई करना, अपने शरीर के बाहरी अंगों की सफाई करना या अपने आंतरिक अंगों की सफाई करना, शौच हो गया। संतोष, जो भी हमारे पास है उसमें सेटिस्फेक्शन फील करना। तप हो गया, जो भी हम अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए तन मन धन से जो भी हम दृढ़ता के साथ संकल्प लेते हैं लक्ष्य को पूरा करने के लिए, वो सब तप है। फिर है स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन करना और वेद शास्त्रों का अध्ययन करना, परमात्मा के मंत्रों का जप करना, ये सब है स्वाध्याय, जिसके माध्यम से हम ईश्वर का या ईश्वर का बोले देवताओं का साक्षात्कार करते हैं। फिर है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान क्या है? पूरे परिश्रम के साथ अपना कर्म करते हुए जो भी हमारी सफलता और असफलता परिणाम में मिली है उसको ईश्वर को समर्पित करना। तो इससे हमारे जीवन में अहंकार हमारा विलय होता है, अहंकार शून्य जीवन होता है। जितना जिस व्यक्ति के जीवन में ईगो कम है या अहंकार कम, उतना ही वो व्यक्ति ईश्वर प्रणिधान के लिए तैयार है। अब देखते हैं आसन। आसन किस नंबर पे है हमारा? अष्टांग योग में आसन किस नंबर पे है? हेलो, अष्टांग योग तीसरा थर्ड नंबर में देखो भाई, मैम ठीक है, सब लोग बी अलर्ट होकर क्लास में बैठेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि कुछ पूछा जाए तो लगे कि हम क्लास में नहीं है। तो जो पूछे तो उसका आंसर यस और नो में तो देंगे, नो होगा तो हम समझाएंगे। चलिए देखते हैं आसन क्या है हमारे। आसन है, आसन शब्द संस्कृत शब्द के अस धातु से बना है। ये आपका प्रॉपर क्वेश्चन है। आसन किस धातु से बना है? अस धातु से बना, जिसका अर्थ होता है बैठना। बैठना दो संदर्भ में लिया जाता है। पहला, आसन जिस पर बैठा जाता है, जैसे कुश, चटाई या मृगचल, जिसके ऊपर बिछाकर हम लोग बैठते हैं। मैम कुश क्या होता है? कुश आपने देखा होगा, जिसमें जब कभी पूजा वगैरह करवाई जाती है तो पंडित लोग जो बाहर पूजाएं होती है वहां पर अक्सर करके कुश के आसन में बैठे, जो जिसमें थोड़े थोड़े से जैसे वो होता है, झाड़ू होती है, ठीक है, मरग। हाँ, उस टाइप का कुश होता है। मरग क्या होता है मैम? चमड़ा चमड़ा चल वो हो गया। हाँ, जो हमारे हिरण है और या जो चीता है, मृग वैसे हिरण के लिए ज्यादा आता है, तो उनका ओके मैम, उसका जो बनता है वो उसके भी आसन बनते हैं। लेकिन वो जब ऐसा नहीं कि किसी को मार के, जो हिरण अपने आप से नहीं रहे हैं, शरीर छोड़ा है, उनका जो स्किन हट जाती है उसके बाद हो जाती है। तो ये सब क्या है? एक कुश का आसन, एक मृगचर्म हो गया और एक जो कंबल से बना है, और एक चटाई हो गई। तो ये सब क्या है? जिस पर हम बैठकर साधना करते हैं। दूसरा है शारीरिक अवस्था। इन दोनों के समन्वय होने पर पूर्ण आसन है। शारीरिक अवस्था का मतलब क्या हो गया? कोई व्यक्ति पद्मासन में बैठता है, कोई सुखासन में, कोई वज्रासन में, कोई सिद्धासन में, कोई भद्रासन में। ये क्या हो गया? हमारा खुद का बॉडी का पोस्चर हो गया। तो आसन के संदर्भ में दो चीजें हैं। कौन कौन सी हैं? एक जिस पर जिसे बिछाते हैं और फिर बैठते हैं वो, और जो एक हमारी शारीरिक स्थिति है। ये दोनों स्थितियां आसन कही जाती है। आगे देखेंगे, अब पढ़ेंगे महर्षि पतंजलि के अनुसार। आगे जो पढ़ रहे थे वही पढ़ेंगे, रीड करेंगे। जी मैम, पढ़ रही हूँ। महर्षि पतंजलि ने कहा है, स्त्रीर सुख मासनम योग सूत्र 2/46।
स्थिरता पूर्वक साथ सुख के साथ लंबे समय तक जिस पर बैठा जाए, जिस स्थिति में बैठा जाए वह आसन है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, स्वयं कार्य रोग ग्रीवम धारय। हाँ बैठो चुप। एक मिनट, आप बच्चे को देखेंगे, आप रुकेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सम कार्य शिरोग्रीव धार्योत्र चल स्थिर। गीता 6:13। कार्य कमर से लेकर गले तक का भाग सिर और गले को सीधे अचल धारण करके तथा दिशाओं को न देखे, केवल अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए स्थिर होकर बैठना ही आसन है। एक बार इसका श्लोक पढ़ते हैं जो थोड़ा गलत था। समम काय शिरोग्रीवम धारयन् चलं स्थिरा। ठीक है, अब पढ़ेंगे महर्षि पतंजलि के अनुसार और थोड़ा सा ऊपर करते जाएंगे। अभी तक हमको किसी की हिंदी बहुत अच्छी नहीं लगी। चलिए पढ़ेंगे महर्षि पतंजलि के बारे में। पढ़ेंगे। दीर्घकाल तक आसनों का अभ्यास करने के शारीरिक स्तर पर होने वाले द्वंद्व और उससे भी अधिक मानसिक स्तर पर होने वाले द्वंद्व नष्ट हो जाते हैं। आसन के अध्याय स्वामी कुबलयानंद रुक जाएंगे, अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं, क्लियर नहीं आ रहा है। चलिए क्या है हमारा जो आसन है, स्थिर सुखम आसनम। फिर महर्षि पतंजलि आसन के बारे में बोल रहे हैं, तत्व द्वंद्वान विघाता। सब लोग माइक म्यूट करेंगे। इसका मीन्स हुआ कि जब हम आसन करते हैं तो आसन से हमें क्या लाभ मिलेगा, तो दीर्घ काल तक, दीर्घ काल मीन्स होता है लंबे समय तक, दीर्घ काल तक आसनों का अभ्यास करने से शारीरिक स्तर पर होने वाले द्वंद्व का मीन्स होता है जब हम एक आसन पे लगातार देर तक बैठ पाते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि हमारे मन में जो मानसिक अस्थिरता है या जो मानसिक उतार चढ़ाव है, द्वंद्व है, कंफ्यूजन है, फ्रस्ट्रेशन है, वो सब नष्ट हो जाते हैं। इसी को आचार्य श्री राम शर्मा जी कह रहे हैं कि आसन का उद्देश्य क्या है, जो हमारा दिया हुआ है। आसन का उद्देश्य आचार्य श्री राम शर्मा जी के अनुसार आत्मा को ऊंचा उठाना और विभिन्न साधनों के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार। ये किसका उद्देश्य है, आसन का। पहला आसन क्या था, स्थिर सुखम आसनम। फिर आसन का लाभ क्या है महर्षि पतंजलि के अनुसार, ततो द्वंद्वान विघातः। फिर है आचार्य श्री राम शर्मा जी के अनुसार आसन का उद्देश्य आत्मा को ऊंचा उठाना। अब देखते हैं प्राणायाम क्या है। तो प्राणायाम है हमारा महर्षि पतंजलि के अनुसार है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गति विच्छेदः प्राणायाम। थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, बस यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारा सूत्र दिया हुआ है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गति विच्छेदः प्राणायाम। अब एक बार नीचे कर, पहले वाले स्लाइड में देखिए। ठीक, यहाँ प्राणायाम का अर्थ क्या है। प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण प्लस आयाम, जिसका अर्थ है जीवनी शक्ति। प्राण क्या है, प्राण और आयाम। ठीक है, तो प्राण है जीव, प्राण और आयाम दोनों को मिलाकर क्या हो, तो प्राण तो हमारा प्राण ही है। आयाम का मीन्स हो गया प्राण का विस्तार करना, तो प्राणायाम का एक साथ मिलाकर अर्थ हो जीवनी शक्ति। इसका अर्थ है कि श्वास पर नियंत्रण करना या रोकना, अर्थात प्राणों का विस्तार करना ही प्राणायाम है। जिस प्रकार स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए व्यायाम का विशेष महत्व है, उसी प्रकार प्राण शक्ति की वृद्धि के लिए प्राणायाम आवश्यक है। यदि हमें अपने प्राणों को मजबूत करना है तो किसकी जरूरत है, प्राणायाम की। यदि हमें अपने शरीर में वायु के साथ या हवा के साथ ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाना है तो किसका अभ्यास करेंगे, प्राणायाम। प्राणों के व्यायाम को ही प्राणायाम कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने कहा है, योग सूत्र 2 का 49 नंबर का है। अब ऊपर करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे।
थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर करेंगे। इसमें क्या है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योग विक्षेद प्राणायाम। मीन्स आसन की सिद्धि हो जाने पर या होने पर श्वास प्रश्वास की गति में विक्षेप कर देना प्राणायाम। यह श्वास प्रश्वास की गति को रोककर बराबर बराबर करने की विधा प्राणायाम है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम लोग प्राणायाम करते हैं तो हम श्वास को लेते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद श्वास को छोड़ते हैं, मतलब लेने और छोड़ने के बीच में एक छोटा सा गैप करते हैं। ये क्या है, ये प्राणायाम। ऐसे तो नॉर्मली हम लोग पूरे दिन श्वास लेते हैं, लेकिन हमें कहाँ पता चलता है कि हम श्वास ले रहे हैं, ध्यान ही नहीं जाता है। जब हम प्राणायाम करते हैं तब हम ध्यान दे पाते हैं कि हम श्वास को देख पा रहे हैं या श्वास को इनहेल कर रहे हैं या एक्सहेल कर रहे हैं, दोनों को फील कर पाते हैं, दोनों का अनुभव कर पाते हैं। अब देखते हैं जो प्राणायाम है उसका लाभ क्या है। तथा क्षयते प्रकाशावान योग सूत्र 52 नंबर का सूत्र है, सेकंड चैप्टर का। प्राणायाम की स्थिति होने पर हमारे अंदर आत्म तत्व रूपी प्रकाश पुंज के ऊपर चढ़ा हुआ जो आवरण है वो क्षीण हो जाता है। इसका मीन्स क्या हुआ, जो हमारी आत्मा है उसका जो प्रकाश पुंज उसके ऊपर एक आवरण चढ़ गया है वो क्षीण हो जाता है और फिर ज्ञान का प्रकाश फैलना शुरू हो जाता है। इसको और नीचे वाले लाइन में कवर करते हैं। क्या लिखा है, जिस प्रकार सोने को भट्टी में डालकर, सोना बोल रहे हैं गोल्ड को, ये रात में सोने वाली बातें, गोल्ड वाले सोने की बात हो रही है। जिस प्रकार सोने को भट्टी में डालने पर उसका वास्तविक स्वरूप प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य के अंदर विभिन्न दुर्गुणों से मुक्त, मनुष्य को विभिन्न दुर्गुणों से मुक्त कर अपने आत्मपुंज को प्रकाशित करना प्राणायाम। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है, प्लीज सब माइक म्यूट करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो धीरे धीरे जो हमारे शरीर में रोगों के रूप में, मानसिक रोगों के रूप में जो भी हमारे एक गंदगी है या एक आवरण चढ़ गया है, वो धीरे धीरे प्राणायाम के माध्यम से हमारे मन की, हमारे शरीर रूपी रोगों की गंदगी हट जाती है, यदि हम प्राणायाम का नियमित अभ्यास करते हैं तब। फिर क्या है, प्राणायाम एक कला है जिसमें 3 क्रियाएं हैं। सुबह यदि आप लोग प्राणायाम की क्लास शुरू हो गई होगी तो आप ये फील कर पाएंगे, पूरक, रेचक, कुंभक। पूरक का अर्थ क्या है, श्वास लेना। रेचक का अर्थ है श्वास छोड़ना और कुंभक का अर्थ है श्वास रखना। श्वास रोकना। अब वापस आते हैं हम लोग, यही तक आज पढ़ेंगे। स्लाइड को ऑफ कर देंगे। देखिए आज उन्होंने क्या देखा है, जो हमारे अष्टांग योग के 8 अंग हैं उसमें से पहले हमने यम, नियम, आसन और प्राणायाम देखा। यम में 5 अंग थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, जो कि सामाजिक है। नियम के 5 अंग हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, जो कि व्यक्तिगत है, हमें खुद ब खुद पालन करने होते हैं। आसन 2 अर्थों में था, एक जिस पर बैठते हैं बिछाकर, दूसरा हमारे शरीर की स्थिति, वो आसन है। प्राणायाम है जीवनी शक्ति, जिसका अर्थ है इसमें 3 क्रियाएं हैं, एक पूरक, एक रेचक, दूसरा कुंभक। पूरक में श्वास लेते हैं, रेचक में श्वास छोड़ते हैं और कुंभक में श्वास को रोकते हैं। अब आप प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग को सुन लेंगे, पीडीएफ में भी पॉसिबल आपके पास आ जाएगा, तो आप आराम से रीड करके बैठेंगे। और कल से सभी लोग हिंदी पढ़ने के लिए रेडी रहेंगे। जिनको बिल्कुल नहीं आती कोई बात नहीं, बाकी सब रेडी होकर बैठेंगे और सही ढंग से पढ़ेंगे और पूरी व्यवस्था के साथ क्लास को पढ़ेंगे, ठीक है, और सुनेंगे। ऐसा नहीं कुछ भी कर रहे हैं कहीं पर भी है, बाई चांस की बात अलग है, अदरवाइज एज अ स्टूडेंट क्लास को मेंटेन करेंगे। अब सभी शांति पाठ करेंगे, बैठेंगे। शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठेषु शान्तिर्भवतु।
Now review palm. Close your eyes. Then open your eyes. सबको प्रणाम, शुभ रात्रि। कल सब लोग रिवीजन करके आराम से बैठे।